नमस्ते। आज हम ऐसे 5 नियम के बारे में जानने वाले हैं जो कि ठंडियों के मौसम में आपको पालन करना है, जिससे आपके शरीर में बल बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, आपका शरीर स्वस्थ बढ़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि ठंडियों के मौसम में रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं, यानी कि चंद्रमा का प्रभाव हमारे शरीर पर ज्यादा रहता है। और आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि हमारे जो शरीर का बल है वो चंद्रमा पर निर्भर होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर आगे हम इसी से जुड़े 5 नियम जानने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है कि व्यायाम करना। जैसा कि आपको पता है कि गर्मियों के मौसम में या बरसात के मौसम में हमारे शरीर का बल कम हो जाता है, हमारे शरीर की ताकत कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेद बोलता है कि ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को व्यायाम नहीं करना चाहिए। अब ये जो बल कम हुआ है इसकी भरपाई होना शुरू होती है हेमंत ऋतु से, यानी कि जब शीतकाल का मौसम आने लगता है तब ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर का बल बढ़ने लगता है, ताकत बढ़ने लगती है। और ठंडियों के मौसम में ही आयुर्वेद में बताया गया है कि इस मौसम में व्यक्ति को व्यायाम जरूर ही करना चाहिए। और पूरे साल में सिर्फ ठंडियों का मौसम ही सबसे बेस्ट है व्यायाम करने के लिए। ठंडियों के मौसम में व्यायाम करने से जो पसीना हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो व्यायाम करने से वो पसीना भी आने लगता है, जिससे आपके शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चौथे नियम के बारे में, जो कि है कि चिकने आहार का सेवन करना। जैसे घी, दूध, दही, गेहूं, चावल, उड़द, राजमा, ऐसे तरह तरह के प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे शरीर को नरिश करते हैं, हमारे शरीर को पोषण देते हैं। ठंडियों के मौसम में भारी भोजन करने का एक कारण ये भी है कि आपने देखा होगा कि ठंडियों के मौसम में हमें ज्यादा भूख लगती है। इसका एक साइंटिफिक और लॉजिकल कारण है जो कि मैं किसी अन्य वीडियो में जरूर बताऊंगा। आपने देखा होगा कि ठंडियों के मौसम में हमें ज्यादा भूख लगती है, हमारी जठर अग्नि तीव्र हो जाती है, बलवान हो जाती है। तो अगर ऐसी कंडीशन में उस जठर अग्नि को अगर भारी और चिकने आहार न मिले तो वही जठर अग्नि हमारे धातुओं को जलाने लगती है। तो ऐसे में एक स्वस्थ व्यक्ति को ठंडियों के मौसम में स्निग्ध आहार का सेवन जरूर करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जो कि अपना वेट गेन करना चाहते हैं, वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ठंडों का मौसम वजन बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है। ये व्यक्ति दवा के चिकने आहार का सेवन करें, जैसे घी, दूध, दही, उड़द, राजमा, और दवा के कसरत करें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे नियम के बारे में, जो है कि आसव अरिष्ट और रसायन औषधि का सेवन करना। आसव अरिष्ट के बारे में आप सभी जानते होंगे और रसायन औषधि के बारे में भी जानते होंगे। आसव और अरिष्ट की बात करें तो इसमें सबसे बेस्ट है द्राक्ष आसव। नहीं तो आसव अरिष्ट की कंडीशन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि इसमें हर किसी की प्रकृति अलग अलग होती है। और यहाँ पर मैंने द्राक्ष आसव इसलिए बोला क्योंकि द्राक्ष आसव ना तो ज्यादा गर्म होता है और ना ही ज्यादा ठंडा होता है। और आगे जैसे रसायन औषधि की बात करें तो जैसे च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, शतावर, आंवला, हरड़, अश्वगंधा, शतावर, गोखरू, तो ऐसे करके 17 तरह की औषधि है जो कि आपको ठंडियों के मौसम में जरूर लेना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे नियम के बारे में, जो है तेल मालिश करना, और विशेष करके तिल के तेल से मालिश करना। ठंडियों के मौसम में होता क्या है कि हमारे शरीर में वात बढ़ जाता है, हमारे शरीर में रूक्षता आने लगती है। तो एक तो इंटरनल रूप से और एक बाहरी रूप से। बाहरी रूप से यानी कि हमारी त्वचा रूखी सूखी होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में उसको चिकनापन देने के लिए तेल मालिश तो लॉजिकल बनता ही बनता है। लेकिन दूसरी कंडीशन में जो अंदर से हमारे शरीर में वात दोष बढ़ गया है, और वात दोष के लिए आयुर्वेद में सबसे बेस्ट बोला गया है कि मालिश, वो भी तेल मालिश। तो इस लॉजिक से भी तेल मालिश करना बनता ही बनता है। और इसमें मैंने तिल का तेल इसलिए बोला क्योंकि वात दोष को सम रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए तिल का तेल सभी तेलों में सबसे उत्तम है। और तेल का तो नाम ही तिल को ध्यान में रखकर रखा गया है। आयुर्वेद में तिल के तेल के बारे में ऐसा कहा गया है कि ये तिल का तेल पतले लोगों को मोटा कर देता है और मोटे लोगों को पतला कर देता है। इसलिए इस मौसम हमें तेल मालिश जरूर करनी है। इसमें आप कोशिश करें कि हफ्ते में 3 बार या एक दिन छोड़कर तेल मालिश जरूर करें। आगे बढ़ते हैं नंबर 1 नियम के बारे में, जो है कि रोज स्नान करना। अब होता क्या है कि कई व्यक्तियों की ठंडों में स्नान करने की इच्छा नहीं होती, या ऐसा कह सकते हैं कि ठंडियों में स्नान करने की हिम्मत नहीं होती। और ठंडों के मौसम में रोज स्नान करना मेरे हिसाब से इसलिए जरूरी है क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि ठंड का मौसम आपके स्नान न करने के हिसाब से चलेगा। ठंडों का मौसम तो बाकायदा चलता रहेगा और एक टाइम पे वो खत्म भी हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में रोज स्नान न करने से हमारा शरीर बाहरी एनवायरनमेंट से ढल नहीं पाता है। और ऐसी कंडीशन में अगर व्यक्ति रोज स्नान करता है तब उसका शरीर बाहरी एनवायरनमेंट से ढल जाता है, और ऐसे में व्यक्ति बिना कोई दिक्कत के रोज स्नान कर सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ कई व्यक्ति 1 दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर, 3 दिन छोड़कर या हफ्ते में 1 बार स्नान करते हैं, तब उनके शरीर में वो हिम्मत नहीं होगी जितनी रोज स्नान करने वालों के शरीर में होती है। इसलिए ठंडों के मौसम में हमें रोज स्नान जरूर करना है। तो दोस्तों ये रहे ठंडों के 5 नियम। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।